यहाँ एक छोटी और रोमांचक हिंदी हॉरर कहानी है जिसका नाम है अमेज़न फॉरेस्ट का रहस्य। अमेज़न फॉरेस्ट का रहस्य। आरव और उसकी दोस्त अनन्या को साहसिक यात्राएं पसंद थीं। इस बार उन्होंने दुनिया के सबसे घने जंगल अमेज़न फॉरेस्ट में घूमने का प्लान बनाए। उनकी योजना थी जंगल के भीतर गहराई तक जाकर वहां की अनजानी चीजों को खोजने की। जंगल में उनका गाइड, एक बुजुर्ग व्यक्ति, उन्हें चेतावनी देते हुए बोला, जंगल के उस हिस्से में मत जाना जहां सूरज भी नहीं पहुंचता। वहां कई लोग गए लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। आरव और अनन्या ने इसे मजाक समझा और अगले दिन खुद जंगल के उस हिस्से की ओर चल पड़े। जंगल में चलते चलते उन्हें एक पुराना खंडहर जैसा घर दिखाई दिया। उस घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसके चारों ओर घने पेड़ खड़े थे। अनन्या ने डरते हुए कहा, यहां कुछ अजीब सा लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आरव ने उसे हिम्मत दी और दोनों अंदर चले गए। घर के अंदर अजीब सी सड़ीगली गंध थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे जो मानव आकृतियों के साथ डरावने जीवों को दर्शा रहे थे। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अनन्या डर गई और चिल्लाई, यह कैसे हुआ? आरव ने कहा, शायद हवा से हुआ होगा। घबराओ मत। वे जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी मिली। उस पर खून जैसे निशान थे। किताब खोलने पर उसमें किसी प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था। तभी कमरे में अंधेरा छा गया और उन्हें किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। अनन्या ने डरते हुए कहा, यहां कोई है। आरव ने टॉर्च ऑन की और देखा कि एक परछाई उनके पास खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। वे दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत की कर्कश आवाज गूंजी, तुमने यहां आकर बड़ी गलती की। यह जंगल तुम्हें अब कभी जाने नहीं देगा। आरव और अनन्या ने देखा कि वह परछाई अब एक असली आकृति में बदल रही थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें जल रही थीं। आखिरी बार आरव ने जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और किसी तरह वे दोनों बाहर भागने में सफल हुए। जैसे ही वे जंगल से बाहर आए, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वह खंडहर गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। आज भी आरव और अनन्या उस घटना को याद करते हैं, लेकिन किसी को उस जंगल में जाने की सलाह नहीं देते। क्या आपने कभी ऐसा डरावना अनुभव किया है? किया है तो जल्दी से कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।